अच्छा, एक कानून बना था, द इंजर्ड पर्सनस मेडिकल एड एक्ट 2004। ये 2004 के अंदर एक कानून बना था कि अगर किसी भी शख्स को कोई इंजरी हो जाती है, कोई ऐसा हमला उसके ऊपर हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल जाता है, तो उस सूरत के अंदर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, और उसको लेके आने वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसमें जो पुलिस है वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। तो इसको हम आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, डॉक्टर से मुराद यहाँ पे मेडिकल एंड डेंटल दोनों हैं। गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है या हर सूबे का एक अपना, क्योंकि जो हेल्थ है वो प्रोविजनल मैटर हो गया हुआ है, तो इसलिए हर सूबे का अपना कानून होगा इस हवाले से, लेकिन ये मोर और लेस तकरीबन सेम ही होता है। इंजर्ड पर्सन से मुराद वो शख्स है जिसको इंजरी हुई है और जो हॉस्पिटल पहुंचा है, चाहे उसको कोई बंदा लेके गया है या वो खुद पहुंचा है, उसमें चाहे उसको गोली लगी है, चाहे वो कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है या कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो अगर हॉस्पिटल जाता है तो उसमें उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये इस कानून में बताया गया है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ को बहुत क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी शख्स को गोली लगी हुई है या कोई शख्स एक्सीडेंट में इंजर हुआ हुआ है और जब वो हॉस्पिटल जाए तो वहाँ पे उसकी पर्चियाँ बनने लग जाएं, नाम पता पूछने लग जाएं, हाँ जी फ़लाने का बताएं, आपके पीछे कौन। ये चीज़ें वहाँ पे हॉस्पिटल में हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं करेगा। जैसे ही कोई बंदा एमरजेंसी के अंदर आएगा तो उसको किसी भी किस्म की लीगल कॉम्प्लिकेशन से निकालते हुए डायरेक्ट उसका जो ट्रीटमेंट है वो इमीडिएट उसको दिया जाएगा और उसको स्टेबल करने की कोशिश की जाएगी। और ये नहीं है कि उससे कोई फ़ीस मांगना शुरू कर देंगे, पहले पैसे जमा करवाएं तो फिर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। ये तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हॉस्पिटल के ऊपर होती है एट द टाइम ऑफ देयर लाइसेंस। जब उस हॉस्पिटल को, उस क्लिनिक को, उस हॉस्पिटल हेल्थ केयर फैसिलिटी को जब लाइसेंस दिया जाता है तो ये उस चीज़ का पार्ट होती है कि आपके पास कोई भी एमरजेंसी में अगर बंदा आएगा तो आपने उसका ट्रीटमेंट करना है। ये इस कानून में नहीं लिखा हुआ, एक जर्नल मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ। बहरहाल, जहाँ तक इस कानून की बात है तो इसके अंदर ये बता दिया गया है कि कोई भी शख्स जब इंजरी के साथ आपके पास आएगा, उसकी सिचुएशन क्रिटिकल होगी तो आपने विदाउट एनी हिंड्रेंस उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। अच्छा, इसके अंदर जो पुलिस है ना वो भी किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं कर सकती अनटिल अनलेस कोई बहुत ही कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है कि बंदा मरने वाला है और उसका कोई बयान होना है। उस सूरत के अंदर एक वो सर्टन केसेस हैं, लेकिन ओवरऑल ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे को टांके लग रहे हैं और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट कर दें। उसके लिए उनको प्लेयर जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो भी रेलिवेंट अप्रूविंग अथॉरिटी है, उससे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा और सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही इस चीज़ को एग्जाम्प्ट किया जाता है। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा क्रिटिकल कंडीशन के अंदर आया है, ड्यू टू व्हाटसोएवर रीज़न उसको गोली लगी है या कोई एक्सीडेंट ऐसा क्रिटिकल हुआ है जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल आना पड़ा और पुलिस वाले वहाँ पे पहुँच के उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दें, और जब तक वो स्टेबल नहीं हो जाता उसकी आप इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट नहीं कर सकते। और इसके लिए जो है वो रिटन परमिशन रिक्वायर्ड होती है हॉस्पिटल इंचार्ज जो भी उस टाइम के ऊपर अवेलेबल होता है उससे पुलिस स्टाफ को रिटन अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद ही वो इन्वेस्टिगेशन अपनी कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर ये जो एमरजेंसी केसेस होते हैं ना, जब जहाँ पे किसी पे कोई हमला हुआ हो, कोई गोली लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, ऐसे केसेस के अंदर जब कोई भी शख्स हॉस्पिटल आता है तो उस केस के अंदर उसके रिलेटिव्स का वेट नहीं किया जाता। जो उस टाइम मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को बेहतर लग रहा होता है उसका वो ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। हाँ, अगर उसके रिलेटिव्स भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो फिर उसका जो ट्रीटमेंट है वो विद सब्जेक्ट टू द रिलेटिव्स अप्रूवल, यानी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर वो करवाना चाहते हैं, नहीं करवाना चाहते, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं ऑब्वियसली जो फैमिली ले रही होती है, क्योंकि अगर वो बंदा होश में नहीं है, कोई उसका कोई हाथ काटना है, पाँव काटना है या 100 चीज़ें हैं, तो उसमें वो डॉक्टर्स कंसल्ट कर रहे होते हैं उसकी फैमिली से। तो इन दैट केस अगर फैमिली वहाँ पे मौजूद है तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ डॉक्टर्स के पास, जो मेडिकल स्टाफ होता है उसके पास इख्तियार वहाँ पे मौजूद होता है कि वो दी बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर उसका ट्रीटमेंट जो बेस्ट उस टाइम के ऊपर कर सकते हैं वो कर दें। और उसमें ये नहीं है कि उसका वेट करते रहेंगे, उसकी फिर जान भी जा सकती है रिलेटिव्स का वेट करते करते। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, अमूमी तौर के ऊपर इनके अंदर ऐसा होता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी के अंदर जाता है ना तो वो उसको आगे भेज देते हैं। तो
तो यहाँ पर आगे भेज देते हैं, मतलब किसी और हॉस्पिटल में फॉरवर्ड कर देते हैं उसको कि जी यहाँ पे तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये भी चीज़ है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है तमाम हॉस्पिटल्स के स्टाफ को, जो उसकी जो मैनेजमेंट्स होती हैं कि आपने एक स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट, एक स्पेसिफ़िक अरेंजमेंट आपने अपना रखना है फॉर द पर्पज़ ऑफ एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स। तो ये भी उनकी ड्यूटी का पार्ट होता है। तो कोई भी जो है पर्सन, इंजर्ड पर्सन वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसको स्टेबलाइज़ करना, पहले उन्होंने स्टेबल करना है, फिर वो किसी जगह पे रेफ़र कर सकते हैं। या दूसरी शर्त ये है कि इन केस वहाँ पे डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि उस टाइम पे ट्रीटमेंट हो सके, या वो इक्विपमेंट ही उस जगह पे नहीं है, किसी को दिल का दौरा पड़ गया तो उसको उन्होंने वक्ती तौर पे स्टेबलाइज़ कर दिया, और या किसी को कोई और मेजर इंजरी हो गई है लेकिन अब फर्दर उसका ट्रीटमेंट के लिए वो उस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता, तो इन दैट केस जो है वो उसको किसी और हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए उसकी जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके पास मौजूद होनी चाहिए। और इसके अंदर एक और चीज़ भी क्लियर कर दी गई है कि कोई भी शख्स अगर इंजर्ड है और वो स्टेबल नहीं है तो पुलिस उसको जो है वो अरेस्ट करके उसको पकड़ के जेल में नहीं लेके जा सकती, अपने साथ लेके नहीं जा सकती जब तक कि जो मेडिकल अफसर है, जो मेडिकल इंचार्ज है वहाँ पे, वो इस चीज़ की इजाज़त ना दे। तो इसलिए लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अलग रखा गया है और जो भी एज ए ह्यूमैनिटेरियन जो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसको सेपरेट रखा गया है। तो इसलिए उसको स्टेबल होना, उसका अप्रूवल होना पुलिस वालों के लिए ज़रूरी है। उसके बगैर वो किसी भी शख्स को ऐसे इंटेरोगेशन के लिए लेके नहीं जा सकते इन व्हाट्सोएवर कंडीशन। 1122 से पहले ना एक और बड़ा चैलेंज होता था, वो ये होता था कि कोई भी शख्स किसी भी बंदे को हॉस्पिटल लेके जाता था ना, तो होता क्या था कि वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते थे और वो उससे इंटेरोगेशन स्टार्ट कर देते थे, वो जो बंदा उसको लेके जाता था। अब तो खैर 1122 की वजह से ये होता है कि आप कॉल कर देते हैं, कोई भी शख्स कॉल कर देता है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, तो वो वैन जाती है, उसको पिकअप करती है और हॉस्पिटल छोड़ देती है। एटलीस्ट बहुत सी जो कॉम्प्लिकेशंस जो किसी भी बंदे की लाइबिलिटी बाद में बन जाती थी कि नेकी करके भी वो फंस जाता था, तो वो एटलीस्ट ख़त्म हो गई हुई है। लेकिन अभी भी किसी हद तक बहरहाल बहुत से केसेस में पहले ये होता था कि पुलिस वाले या जो मेडिकल स्टाफ वो उसकी इन्वेस्टिगेशन या डिटेल लेना शुरू कर देते। तो इस सूरत के अंदर अगर किसी भी क्रिटिकल बंदे को, किसी भी इंजरी के साथ बंदे को आप ले के जाते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो यस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो आपकी डिटेल्स, NIC या नाम, एड्रेस वगैरह नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको तंग करने की गर्ज से नहीं। वो एड्रेस इंफॉर्मेशन ज़ाहिर बात है पुलिस स्टाफ के साथ भी शेयर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर लाइबिलिटी आपके ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगी अनटिल अनलेस ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि ये जो इंजरी है ये आपकी वजह से हुई है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको एग्जेम्पशन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को हिट कर दी है और वो बंदा इंजर्ड हो गया या मर गया और उसको आप लेके चले गए हैं हॉस्पिटल, तो इसमें ये एग्जेम्पशन नहीं है कि क्योंकि आप हॉस्पिटल लेके चले गए हैं तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। तो ऐसी चीज़ नहीं है, आप से ज़रूर उस चीज़ का सवाल होगा, लेकिन यस अगर आपसे हिट नहीं हुआ, किसी और बंदे से हिट हुआ है, तो आजकल तो मोबाइल्स हैं, चीज़ें हैं, तो आप उस चीज़ को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं ताकि आपके पास एविडेंस रहे। और आप उस शख्स को जब हॉस्पिटल छोड़ के जाते हैं तो ज़ाहिर बात है उन्होंने भी डिटेल्स लेनी होती कि बंदा किधर से आया। मीनवाइल वो एडमिट तो कर लेंगे, प्रोसीजर तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो आपसे पूछेंगे भी। तो उस सूरत में वो अहल हैं कि वो आपका एड्रेस, नाम, NIC चीज़ें आपसे मांग सकते हैं जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है। इस कानून की जो भी शख्स वायलेशन करेगा तो ऐसी सूरत में उसको 2 साल तक की कैद हो सकती है, 10 साल तक का जुर्माना हो सकता है, और इसके साथ उसको पेनल्टी भी हो सकती है। और वो जो पेनल्टी की अमाउंट है वो जो लाहिकीन होंगे या वो बंदा होगा जिसको इंजरी हुई है उसको दिए जाएंगे पैसे। मैंने इस कानून के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो जो है वो YouTube के ऊपर अपलोड कर दी है, उसमें हमने इस कानून को डिस्कस किया है डिटेल के अंदर। आप ज़रूर वो वीडियो सुन के मज़ीद तफसीलात भी हासिल कर सकते हैं।